ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, मैं हूं अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु भक्ति पर। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म के आगे की कथा का। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मद, लोभ की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, जप और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार में अंधे और भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर कर देता है और संपत्ति से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से पूजित एक राजा थे जो सब धर्मों में निपुण थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा जीवन निकल गया। फिर साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरा देख विदर्भ के राजा एक विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध करने आए और उनका शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध हुआ। साल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, किंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए, जिससे विदर्भ राज के बचे सैनिक भाग गए। उसी रात को विदर्भ राज की एक पत्नी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर अकेले ही पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। पूरी रात एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वह साध्वी पत्नी एक सरोवर के पास छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी समय उस रानी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद प्यास से व्याकुल वह सुंदर रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास के कारण उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह बालक रो रहा था तब भाग्यवश वहां एक ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लेकर आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी और घर घर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसका नाम उमा था। उस सीधी साधी ब्राह्मणी ने उस बालक को देखा। तब उसने विचार किया कि अहो, इस नन्हे से बालक को, जिसकी अभी नाल भी नहीं गिरी है, उसे कौन अकेला छोड़कर चला गया। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये बालक भूमि पर क्यों सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या वैश्य का, शूद्र का पुत्र है या ब्राह्मण का, फिर किसी क्षत्रिय का शिशु है। इसका निश्चय कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य ही पाल सकती हूँ, किंतु यह किस कुल का है, इसे जाने बिना मुझे इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी ऐसा सोच ही रही थी कि वहां कोई महात्मा आ गए। वे ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी ही हो। उस श्रेष्ठ भिक्षु ने ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, संशय ना करो, इस बालक को गोद में लेकर इसका दुख दूर करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को गोद में लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का पालन अब ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह करना शुरू कर दिया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र तथा राजकुमार के पुत्र का पालन करने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार किया गया। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए देव मंदिर गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालक को देखकर परम बुद्धि
बुद्धिमान शांडिल्य मुनि कहने लगे, अहो, दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए बड़ा विचित्र है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर यह बालक ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। सांडिल्य मुनि के ये वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ब्राह्मणी ने मुनि को प्रणाम कर कहा कि एक मुनि के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर लाई थी। अभी तक इसके कुल का पता नहीं चला है, फिर भी मैं इसका अपने पुत्र की तरह ही पालन करती हूँ। हे मुनिवर, आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर बताइए कि यह किस कुल का है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने ब्राह्मणी को उसके पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के मगरमच्छ द्वारा खा लेने की बात ब्राह्मणी को विस्तार पूर्वक बताई। यह सुन ब्राह्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने फिर प्रश्न किया कि हे मुनि, वह राजा सब भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मारे गए और क्यों इस बालक को दरिद्रता प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पुनः नष्ट कर यह बालक अपना राज्य किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करता है। इसकी भी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब मुनि कहते हैं कि विदर्भ देश के जो राजा थे वह पिछले जन्म में पांड देश के राजा थे। वह बहुत ही धर्मपरायण होकर अपना शासन करते थे। एक दिन राजा त्रयोदशी के दिन प्रदोष के समय शिव जी का पूजन कर रहे थे, किंतु उसी समय राज्य में हाहाकार मच गया। शोर सुनकर राजा पूजा को अधूरी छोड़कर ही युद्ध करने चला गया और युद्ध में अपने शत्रु का वध कर रात्रि में बिना पूजा संपन्न करे ही खाना खाकर सो गया। फलस्वरूप इस जन्म में वह युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका यह पुत्र पिछले जन्म में भी उसी राजा का पुत्र था। पिता के साथ उसका यह पुत्र भी पूजा कर रहा था और बिना पूजा को संपन्न करे ही भोजन करके सो गया था। फलस्वरूप उसे दरिद्रता प्राप्त हुई। इसकी माता ने पिछले जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। फलस्वरूप वह मगरमच्छ द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, जो भी मनुष्य प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है वह इस संसार में हमेशा ही बढ़ने वाले सुख संपदा, समृद्धि, स्त्री पुत्र, धन को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा यह पुत्र पिछले जन्म में एक उत्तम ब्राह्मण था, किंतु इसने अपना पूरा जीवन दान लेने में बिताया था। यज्ञ, सत्कर्म आदि कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। फलस्वरूप इसे दरिद्रता प्राप्त हुई। उस दोष का निवारण करने के लिए अब सह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणी ने अब उनसे शिव जी की पूजन विधि पूछा। तब सांडिल्य मुनि कहने लगे कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को जब मनुष्य निराहार रहे तब सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले स्नान करे। अब संध्या के समय धीर पुरुष शांत जप आदि करे। शिव जी का पूजन शास्त्रीय विधि से प्रारंभ करें। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए जल से अच्छे से लीप पोत कर शुद्ध कर ले और वहां एक मंडल बना ले। धोती आदि वस्त्र से उस मंडल को ढक दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर उसे फल फूल से सजा दे। मंडप के बीच में 5 अलग अलग प्रकार के कमल रखकर उसी पर आसन बिछाकर भगवान शिव की शिवलिंग या प्रतिमा की स्थापना करे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवों को आमंत्रित करे। फिर आत्मशुद्धि कर 3 प्राणायाम करे। फिर भगवान शिव का नाम लेकर पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। दोनों कंधों और जांघों में धर्म आदि ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अन्यास करें।
नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म, अन्याय, वैराग्य आदि का अन्यास करे। फिर हृदय में अनंत आदि का अन्यास करके देवपीठ पर मंत्र का अन्यास करे। उसके बाद हृदय में कमल का अन्यास करे। वह कमल 9 शक्तियों से संपन्न हो। उसी कमल की कलिकाओं में कोटि कोटि शिव का ध्यान करे। उसके बाएं भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी अर्थात माता पार्वती का स्मरण करे। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान कर गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करे। उसके बाद मंत्रों द्वारा उनकी हृदय में मानसिक पूजा करे। फिर 3 मंत्र उच्चारण कर हृदय में मानसिक पुष्प अर्पित करे। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करे। प्रारंभ में संकल्प पढ़े, फिर मंत्र उच्चारण द्वारा भगवान शंकर का आवाहन करे कि हे भगवान शंकर, आप दुख, दरिद्रता और समस्त पापों का नाश करने के लिए प्रकट हो। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रही हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा करे। देव देवेश्वर, सभी को निर्भय करने वाले हे महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। उसके बाद रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां रखे हुए जल और पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान करवाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण भगवान शिव को अर्पित करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। बिल्व पत्र, लाल कमल, मदार, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, तुलसी आदि जितने भी फूल मिल सके उन सबको शिव उपासक भगवान शिव को चढ़ाए और भगवान शंकर के सामने धूप जलाए और दीप प्रज्वलित करे। अब भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करे। मधु, दही और जल भी अर्पित करे। उस घी का ही प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। उसके बाद महादेव की आरती करे। यदि ये सब करने में आप असमर्थ है तो जितनी भी पूजन सामग्री आपके पास हो उसी में भगवान शिव का साधारण पूजन करे। गौरीपति महादेव मात्र पुष्प अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद श्रोत द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। उसके बाद भगवान शिव की परिक्रमा करे और उनसे प्रार्थना करे कि हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवता के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो। सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों का अपहरण कर मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्रता के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से ग्रस्त और रोगों से पीड़ित हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ। हे शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार महादेव की प्रार्थना करे। धनी पुरुष को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे। पृथ्वी पर महामारी आदि के संताप शांत हो जाए। सब धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष काल के समय गिरिजापति महादेव की आराधना करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट कराए। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश और दरिद्रता के निवारण के लिए मनवांछित फल प्रदान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। ये शिव पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने वाले पाप को छोड़कर सभी पापों का नाश कर डालती है। इस प्रकार ये दोनों बालक भगवान शिव का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने दोनों पुत्रों के साथ शांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई।
ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ये मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचिप्रद है, और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं आज से आपके चरणों के दास है। इस घोर दारिद्र सागर में घिरे हुए हम सबका आप उद्धार करें। उसके बाद ब्राह्मणी और दोनों बालक मुनि से आज्ञा लेकर वहां से चले गए, और मुनि के कथन अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत को उमापति महादेव की पूजा करने लगे। इस प्रकार पूजा करते समय उनके 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को लिए बिना ही स्नान करने चला गया। वहां उसे हीरे मोतियों से भरा एक कलश दिखा। उसे देखकर वह उसके पास गया और देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर उसे अपने साथ घर लेकर आ गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके खजाने का एक रास्ता दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, तुम दोनों इस खजाने के घड़े को आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को आश्चर्य हुआ, किंतु राजकुमार कहने लगा, माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं रखना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे। वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार महादेव की पूजा करते हुए उन दोनों कुम्हारों का उस घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन में विहार करने गया। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने बहुत सारी गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। तब ब्राह्मण पुत्र ने राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, आगे स्त्रियां विहार कर रही है। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार निडर होकर अकेले ही स्त्रियों के उस क्रीड़ा स्थल के समीप गया। वहां एक गंधर्व कन्या ने अपनी सखियों से कहा, तुम जाकर वन में से फूल इकट्ठा करके ले आओ, मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करती हूँ। वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वहीं खड़ी रही। उस गंधर्व कन्या को देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। राजकुमार को पास आते देख कन्या ने राजकुमार से बैठने का आग्रह किया और पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं गंधर्व राज का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई है और मेरे राज्य पर शत्रुओं का कब्जा है। मैं दूसरे राज्य में आश्रय लेकर रह रहा हूँ। तब राजकुमार ने गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? तब गंधर्व कन्या ने कहा, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरा राज्य यहाँ पास में ही है और उसका नाम द्रविक राज्य है। मेरा नाम अंशुमति है। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ पे आसक्त हो गया है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर राजकुमारी ने तुरंत अपने गले से मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को भेंट कर दी। तब राजकुमार ने कहा, मैं राजहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे बनना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना क्यों कर रही हो? तब वह राजकुमारी कहती है कि मैं अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगी। आप अभी घर जाकर परसों के दिन इतने ही समय हमसे यहाँ आकर मिले। तब राजकुमार भी अपने भाई के पास लौट गए और उन्हें सारी बातें बताई और वे दोनों घर चले गए। घर जाकर उन्होंने ब्राह्मणी को भी सारी बातें बताई, जिससे ब्राह्मणी खुश हो गई। अब जिस दिन राजकुमारी ने राजकुमार को बुलाया था, वे उसी दिन उस वन में गए और उन्होंने वहां देखा कि राजकुमारी अपने पिता के साथ वहां खड़ी है। उन दोनों को वहां आते देख गंधर्व राज ने उनका स्वागत किया और कहा कि राजकुमार, जब अंशुमति ने घर आकर मुझे बताया तब तो मैंने इसे मना कर दिया, लेकिन
फिर रात्रि में मुझे महादेव ने स्वप्न देकर कहा, हे गंधर्वराज, तुम अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से करवा दो और उसका राज्य प्राप्त करने में उसकी मदद करो। उसने अपने गुरु की आज्ञा से अपना मन मेरी भक्ति में लगा लिया है, जिसके कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम उस राजकुमार को उसका राज्य प्राप्त करने में उसकी मदद करो, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करवा दिया और उपहार स्वरूप बहुत सारी सामग्री, हाथी, घोड़े, धन, आभूषण, दास दासिया, रथ दी। राजकुमार ने अपना राज्य पुनः पा लिया। वही ब्राह्मणी उसकी माता बनी और वही ब्राह्मण पुत्र उसका भाई बना और राजकुमार अपनी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। भगवान शंकर की कृपा से राजकुमार को अपना राज्य वापिस मिल गया। इस प्रकार अन्य मनुष्य भी प्रदोष व्रत के दिन पूजा करके मनवांछित कामना को प्राप्त कर सकते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद शांत एकाग्रचित होकर प्रदोष के इस महात्म को पढ़ता, सुनता अथवा कहता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आपका आज का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आज आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, इसके बाद हम श्री रुद्र अष्टकम का श्रवण करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्न मौलिक कल्लौन चारु गंगा लब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूल निर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विन्दं भजन्ति लोके परेवानराणं न तावद् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं निर्विपूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो दुष्टकर्मिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भो प्रसीदति। 3 रूप यानी कि इति श्री रुद्र अष्टकम संपूर्णम। श्री शिव जाती है। साथ ही आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय
कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तम पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचमाक्षरा ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचमाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा श्री शिव चालीसा श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत शंतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग फणी के गंग गौर शिर गंग बहाय मुंड माल तन झार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर शोहे छवि को देख नाग मुनि मोहि नैना मात की है दुलारी वाम अंग शोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश शोहितः कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गण राउ या छवि को कहीं जात न काऊ देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी तुरंत सडानन आप बढ़ायु लवली भीष्म मार गिरायु आप जलंधर असुर संहारा श्रेयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई किया तभी भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी दानिन महतुम सम को उनाई सेवक स्तुति करत सदा वेद नाम महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकट उदिति मन धन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला किन दयातः करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब दीना जीत के लंक विभीषण दीना सहस कमल में हो रहे धारी केश परीक्षा तब है पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कहने वाले कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवाशी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो लय त्रिशूल शत्रु को मारे संकट से आन उबारो मातु पितु भ्राता सब कोई संकट में छत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी हाय अरु अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो फल पाही स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद देहि होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी
एकादशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर दाता ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।